खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। अगर आप मेरी जिंदगी में आने का फैसला करती हैं तो ये महज आपका फैसला होना चाहिए। मेरी वालदा, आपके वालिद, भाई वो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम कभी मुड़कर अपने माजी में नहीं देखेंगे। होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट होगी और आंखों में कभी नमी नहीं आएगी। मम्मी डैडी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया था, तो इस दुनिया से रुखसत होते हुए उनके हाथों में क्या था? खाली हाथ, खाली दाम, सीने पे बोझ और आंखों में नदामत के आंसू। मुझे और लाइबा को वो जिंदगी नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी की सिमत का तयन कर चुके हैं। लाइबा और वकास ने शादी का फैसला किया है। और मैं इनके फैसले की तायीद करता हूं। तुम मुझसे रूठ जाओ ऐसा कभी ना करना, मैं एक नज़र को तरसो ऐसा कभी ना करना, मैं पूछ पूछ हारू सौ सौ सवाल करके तुम कुछ जवाब ना दो ऐसा कभी ना करना, तुम चांद बन के रहना मैं देखता रहूँगा, किसी रोज़ तुम ना निकलो ऐसा कभी ना करना, तुम चले जाओ जब भी तो देखो तेरा रास्ता, तुम लौट के ना आओ ऐसा कभी ना करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है।
दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो, इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो, इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो, इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे,
तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा।
व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों होता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब
मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादें आएगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है, और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, अपनी हमदर्दी वो जिताएगा। व्यूअर्स, अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादें आएगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है, और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, अपनी हमदर्दी वो जिताएगा। व्यूअर्स, अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादें आएगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लूँ। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है, और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, अपनी हमदर्दी वो जिताएगा। व्यूअर्स, अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है।
दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जिताएगा। व्यूअर्स अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जिताएगा। व्यूअर्स अगले किस्म में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जिताएगा।
व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर साद ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। वो हर कीमत पे चाहता है कि मैं ज़ारा के साथ मिल लो। इसके घर बार बार जाता है और उनके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि साद यहाँ क्यों आता है और ज़ारा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। व्यूअर साद चाहेगा कि ज़ारा की ज़िंदगी में जो चल रही है, जो सदमे इसकी ज़िंदगी में आए हैं, मैं उसको दूर करने के लिए बहुत अपना कोशिश करूँगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसकी ज़िंदगी से ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स अपनी हमदर्दी वो जताएगा। व्यूअर्स अगले किस में आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अकेले बेटी होती है और वो अदील के बारे में सोचती है। उनको ये फील होता है कि मेरे साथ अदील अब बैठा है और वो वापस आया है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो अदील को ये कहेगी कि अदील तुम कहाँ चले गए थे, तुम इतना टाइम कहाँ थे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसको ये महसूस होगा कि अदील ज़िंदा है और वो मेरे साथ ही है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको जब फिर पता चलेगी कि अदील तो यहाँ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा रोएगी और बहुत ज़्यादा चीखें मारेगी। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि वो अदील के कपड़े उठाकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स आप देखेंगे कि माही अपनी माँ से कहेगी कि माँ तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा बेटा सिर्फ तुम्हारे बहू की वजह से इस दुनिया से चला गया है। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो उस माही को कहेगी कि तुम चुप रहो, बस तुम ये अपनी बकवास बंद करो, अब मेरी बहू के बारे में एक भी बात मत कहो क्योंकि तुम्हारी वजह से ये फसादे आएगी। तो व्यूअर्स